इस वक्त मेजर जनरल डॉक्टर एसबी अस्थाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल अस्थाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अब ये मिशनरी ग्रुप जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, वैगनर, रशियन गवर्नमेंट से, रशियन मिलिट्री से अलग हो चुका है और उन्हीं के खिलाफ अब लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे में रशिया में हालात किस तरह से आप देख पा रहे हैं? जनरल अभी आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो वैगनर ग्रुप जो रशिया के साथ खड़ा था मिशनरीज का, अब रशिया के खिलाफ हो गया है, रशियन गवर्नमेंट, रशियन मिलिट्री के खिलाफ हो गया है, तो जो स्थिति रोस्टोव शहर में और रशिया के बाकी एडजॉइनिंग इलाकों में जो यूक्रेन से मिलते हुए हैं वहां पैदा हो गई है, वो रशिया के लिए कैसे आप देखेंगे? देखिए, जब भी किसी मर्सिनरी ग्रुप का कोई भी देश इस्तेमाल करता है जी, ये रिस्क हमेशा रहती है। सर, मर्सिनरी ग्रुप, मैं आपको बीच में रोकना चाह रही हूं, मैं वापस आपका रुख करूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, वैगनर चीफ ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में वैगनर चीफ की तरफ से कहा गया है कि पुतिन का तख्ता पलट करने हम आए हैं, 25,000 लड़ाके मरने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा बयान वैगनर मिशनरीज ग्रुप के चीफ की तरफ से दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पुतिन का तख्ता पलट करने वैगनर ग्रुप आया है, 25,000 लड़ाके मरने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से मेजर जनरल अस्थाना को रुख करते हैं। सर, इस तरह का बयान उस मिशनरी ग्रुप के चीफ की तरफ से दिया जाता है, ये साफ दर्शाता है कि कैसे वो पुतिन के खिलाफ हैं और उन्हीं के खिलाफ ही अब लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जो ये लीडर हैं, इनका जो है, अभी उन्हें लगता है कि वो बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी चीज, जब भी कोई देश मर्सिनरी इस्तेमाल करता है, ये रिस्क हमेशा रहती है, क्योंकि जब भी किसी के पास में जो कि रूल के नीचे ना हो, ऐसे आदमी के पास जब एक्स्ट्रा पावर आ जाती है तो वो कभी भी उलट पलटवार कर सकता है। तो उस हालत में यही एक इस मर्सिनरी ग्रुप के साथ हो रहा है। जाहिर है कि रशियन मिलिट्री को इसके ऊपर कब्जा और काबू पाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अल-कायदा का भी कुछ इस तरीके से हिस्ट्री है कि पहले सीआईए ने उसको आगे बढ़ाया, उसको पाला, और उसके बाद में अल-कायदा उनके खिलाफ हो गया। उसी मुताबिक जहां जहां भी मर्सिनरीज इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जो भी प्रोफेशनल आर्मीज हैं, जैसे भारत की आर्मी है, हम लोग मर्सिनरीज के बारे में बात नहीं करते। अमेरिका में भी मर्सिनरीज के इस्तेमाल की बातचीत की जाती है। उनके भी जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और लेखक हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मर्सिनरीज का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन मर्सिनरीज के इस्तेमाल में ये बहुत बड़ा रिस्क है जो कि अब रशिया के सामने आ रहा है। सर, आप अपने अनुभव से ये बताइए, क्योंकि अब जब ये खिलाफ जा चुके हैं मर्सिनरीज रशियन गवर्नमेंट के, खासकर पुतिन के, तो ऐसे में कितना चैलेंजिंग रशिया के लिए होगा इनको न्यूट्रलाइज करना, और किस स्ट्रैटेजी के तहत ये कदम उठाया जाएगा? क्या कुछ ऐसी संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? इसमें दो बात है, क्योंकि मीडिया से पूरी खबर नहीं मिल पाती है। या ये तो ये हो सकता है कि सिर्फ उनके चीफ ही खिलाफ हुए हैं और शायद लड़ाके उनके साथ ना हो। तो अभी रशिया ये कोशिश कर रहा है कि लड़ाकों को बोल रहा है कि भाई आप अपने चीफ का साथ मत दो, और चीफ के खिलाफ उन्होंने वारंट इशू कर दिया है। तो अगर वैगनर ग्रुप के अंदर ही फ्रिक्शन हो जाता है तो ये काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वैगनर ग्रुप उनके साथ है, साथ खड़ा है, तो जाहिर है कि जो फोर्स लगेगी इनको कंट्रोल करने के लिए, उसकी तादाद ज्यादा बड़ी होगी और वो खतरा भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो सॉफ्ट टारगेट हैं रूस के, उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, इसलिए ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सारे के सारे इसके साथ नहीं होंगे। जाहिर है कि इसके कुछ अपने एम्बिशन हैं। जनरल अस्थाना, मेरा एक और सवाल, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिकली हम रशिया के उस इलाके की बात करें, रोस्टोव सदर्न कमांड है, जैसा कि मनीष भी बता रहे थे, और वहां पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए हैं। अगर ऐसे में ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस मिशनरी ग्रुप के हाथ लग जाते हैं तो बैकफुट पर आ जाएगा रशिया? नहीं, न्यूक्लियर वॉरहेड जो है, सबसे पहली चीज तो उसकी सुरक्षा बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो इतना आसान नहीं है कि इनके हाथ में लगना, पहली बात। दूसरी बात यह है, न्यूक्लियर वॉरहेड हमेशा असेंबल्ड स्टेट में नहीं होते, उसका कंट्रोल कहीं होगा। अगर आपके पास में मान लो एक हिस्सा लग भी जाता है न्यूक्लियर वॉरहेड का, तो ये आप उसको एक्सप्लोड नहीं कर पाएंगे। उसको ये प्रिकॉशन रखी जाती है, और वो मुझे इतना बड़ा संकट नहीं लगता है। लेकिन संकट ये है कि जो बाकी जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, यानी कि जो
मिलिट्री की सॉफ्ट जो फैमिलीज जहाँ रह रही हैं, जी। उसी मुताबिक कैंटोनमेंट जैसे होते हैं, ये सब चीजें इन लोगों को मालूम होती हैं। तो ये सॉफ्ट टारगेट पे, क्योंकि इनके लिए कोई रूल लागू नहीं होता। जब भी मर्सनरीज होते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनमें, और जब वो उलट वार करते हैं तो वो उसमें और टेररिस्ट में कोई खास फर्क नहीं रहता। वही तो मैं इसी बात पर जनरल अस्थाना आपको लाना चाह रही थी कि जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं रशियन गवर्नमेंट की ओर से और जिस तरीके से कॉम्बैट नीति उन्होंने बनाई है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी टेररिस्ट आउटफिट के खिलाफ वो जंग लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, मर्सिनरीज जो है, मर्सिनरीज जब भी अगर आपके खिलाफ हो जाता है, जिसने उसको पाला या जिसने उसको इस्तेमाल किया, जब वो उसके खिलाफ हो जाता है तो उसमें और टेररिस्ट में कोई विशेष फर्क नहीं रह जाता। और उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई बिल्कुल वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे टेररिस्ट के खिलाफ की जाती है। वही चीज उसके लिए है। मैंने आपको एग्जांपल दूसरा दिया था CIA और अलकायदा का। जाहिर है कि अलकायदा के साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि अलकायदा पहले, उन्होंने जब USSR को तोड़ना चाहते थे, भगाना चाहते थे अफगानिस्तान से, तो उन्होंने उस समय अलकायदा की काफी मदद की थी और अलकायदा ने उनकी मदद करी। लेकिन जनरल अस्थाना कि किसी भी एक बड़े राष्ट्र को और रशिया जैसे एक समर्थ राष्ट्र को ऐसे मर्सनरीज की जरूरत क्यों है, किस लिए है? उनकी अपनी सेना भी काफी है, उनका अपनी स्ट्रेंथ भी काफी है, इसके बावजूद यूक्रेन में मर्सनरीज को भेजना, या फिर हम केवल यूक्रेन की बात क्यों करें, इससे पहले अफ्रीका की बात कर ले, वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया गया। क्यों इसकी जरूरत है रशिया को? देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो चाहता है कि ऐसी लड़ाइयों में उनके सोल्जर ना मरे, और किसी को पैसे देके अगर कोई ये काम करने को तैयार है तो वो ज्यादा आसान मानते हो कि अगर अमेरिकी बॉडी बैग ना मिले और काम हो जाए पैसे खर्च करके, तो वो इसको बुरा नहीं समझते। ये ऐसी उनकी स्ट्रेटजी में कहीं बहुत जगह लिखा है। अभी एक लेखक है उनके, स्ट्रेटेजिक लेखक हैं, सीन मैकफेट, वो भी बोलते हैं कि मर्सिडीज का जो है वो आगे की लड़ाइयों में ज्यादा कारगर साबित होंगे और कैजुअलिटीज कम होनी चाहिए। जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया ने अपने सोल्जर भी, रशिया की अपनी आर्मी भी स्ट्रांग है, सोल्जर भी उन्होंने काफी इस्तेमाल किए और गवाए भी हैं काफी। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जहां उनको लगता है कि ये लोग ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। उसी एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि भारत की आर्मी जो है वो, ये हम लोग प्रोफेशनल हैं और हम लोग ने कभी भी इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, आज तक मर्सिनरीज का इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये एक काम ऐसा है जिसको आप पालते हैं, वो ये सांप को दूध पिलाने वाली बात है कि जिस दिन आप दूध पिलाएंगे। पाकिस्तान के साथ भी आपने देखा यही हुआ, तालिबान की मदद की, उसके बाद में TTP ने उन्हीं को गिन गिन के मारना शुरू कर दिया। तो ये जो है, जितना भी है, जब जहां भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये एक्सपेरिमेंट कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेजर अस्थाना, आप मेजर जनरल अस्थाना। जिस तरह से अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें, खासकर रशिया, USA, ये ऐसे देश हैं जहां पर अक्सर मर्सनरीज का इस्तेमाल किया जाता है और इन पर कंप्लीटली रिलाय भी नहीं हुआ जाता है क्योंकि लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है, लैक ऑफ पावर कंट्रोल होता है। इसलिए जब ये बागी हो जाते हैं तो वो देश के खिलाफ इसी तरह के कदम उठाते हैं। बहरहाल, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।